प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो नियम हैं उसके आगे हम और पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो नियम होते हैं उनमें से कुछ नियम को समझा था। अब हम इन नियमों को आगे कंटिन्यू समझेंगे। इसमें हम साइड एंगल साइड इस सर्वांग समता नियम को समझा चुके हैं। इसके बाद एंगल साइड एंगल इस नियम को भी हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं। इसका जो तीसरा नियम है सर्वांग समता का उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसका जो तीसरा नियम है वो इस प्रकार से है। इसमें आपको दिमाग में रखना है तीसरा नियम। तीसरा नियम है हमारा एंगल एंगल साइड सर्वांग समता सर्वांग समता नियम। क्या है ये नियम? कैसे हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं, चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो नियम है इसमें हम देख रहे हैं कि दो कोण हैं, ये दोनों एंगल हैं दोनों, और ये साइड है, यानी कि दो कोण और एक भुजा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, और आप उसमें नियम बता सकते हैं कि एंगल एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो इस प्रकार से हम इस नियम को पहले लिख लेते हैं और फिर इसको हम समझेंगे। तो इस प्रकार से लिखना है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तो इसे एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये नियम है कि अगर हमारे पास में एंगल एंगल साइड इस नियम को समझना है तो हमारे पास में दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो।
तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं और इसे हम एंगल साइड सर्वांगसमता नियम कहते हैं। जैसे अब हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है ये, और ये दूसरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है PQR। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें दो कोण बराबर होने चाहिए। मतलब दो कोण लेते हैं, मान लीजिए ये जो कोण है वो इसके बराबर है और साथ में ये वाला कोण इसके बराबर है। देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण यानी कि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के। तो दो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। अब आप एक भुजा ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि ये जो भुजा है BC वो QR के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। ठीक है, लिखने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों ही त्रिभुजों को आप ध्यान से देखिए। जब आप इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो कोण A है वो बराबर है कोण P के। और ये कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी प्रकार से कोण B बराबर आया कोण Q के, यानी कि कोण B और कोण Q भी बराबर है, ये भी हमें दिया है। ठीक है, फिर आप BC को देखिए। BC और QR ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी आपको दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ABC में दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज PQR के दो कोण और एक भुजा के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। इस प्रकार से आप उसको लिख के दिखाएंगे। और अतः आप यहाँ पर कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC वो सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम का निशान है त्रिभुज PQR के। और आप ब्रैकेट में नियम बताएंगे, एंगल साइड सर्वांगसम नियम से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब अगर हमसे कहा जाए कि आप AC को PR के बराबर दिखाइए, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्योंकि अब तो ये दोनों ही त्रिभुज हम सर्वांगसम दिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो जो भुजा है AC वो PR के बराबर होगा, जो कि उसकी संगत भुजा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो AC है वो PR के बराबर है, और इसको बराबर दिखाने के लिए आप CPCT कह सकते हैं। और CPCT का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर कहा जाए कि कोण C को कोण R के बराबर दिखाइए, तो ये भी बराबर है। CPCT से आप इसको भी बराबर कर दीजिए कि जो कोण C है वो बराबर है कोण R के। ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिख देंगे, CPCT। और CPCT का मतलब होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये नियम भी हो गया एंगल साइड का नियम। एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए हमें जिन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको नियम भी समझा दिए हैं। 3 नियम मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, और ये तीनों ही नियम आप अपने दिमाग में रखेंगे ताकि हम एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। चलिए, जो चीज़ें मैंने अब तक आपको सिखाया है, इंट्रोडक्शन है ये इस चैप्टर का, इसको आप अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है और उसका ये फिगर बना हुआ है। पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको सिद्ध करेंगे जो भी क्वेश्चन में कहा गया है। दर्शाना और सिद्ध करना एक ही बात है। ये जो फिगर है वो है एक चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज ABCD है, इस प्रकार से बना हुआ है। मैं इसको बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये एक रेखा बन जाएगा और इसका नाम है A और इसका नाम है B। इसी तरह से अगर हम एक बिंदु यहाँ लेते हैं और एक बिंदु यहाँ लेते हैं तो इस बिंदु को हम C मान लेते हैं और इस बिंदु को D मान लेते हैं। और अब हम इस A को C से इस प्रकार से मिला रहे हैं और फिर हम इसी तरह से BD को भी मिला देते हैं और साथ में BD AD मिला दिया, AD मिल गया है। AD मिलाने के बाद में BD को भी मिला देंगे इस तरह से और BC को भी मिला देंगे, मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में इस प्रकार से निशान भी लगा हुआ है। अगर इस प्रकार से निशान लगा है तो इस निशान का मतलब है कि जो AC है वो AD के बराबर है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, इस निशान का मतलब है कि AC और AD आपस में बराबर हैं। और साथ में क्वेश्चन में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो AB है, AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जो भी कहा जाएगा उसको हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में 1 में कहा गया है कि चतुर्भुज ABCD में, तो ABCD एक चतुर्भुज है, AC बराबर है AD के, यानी कि जो AC भुजा है वो AD के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो AB है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। और कोण को समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि उसको दो बराबर कोणों में बांटना, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा। तो इस प्रकार से समद्विभाजित कर रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। बीच में सर्वांगसम का निशान आप देख पा रहे होंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो हमें ABC यानी कि ABC इस त्रिभुज को लेना है और इसको सर्वांगसम करना है ABD के। तो इन दोनों ही त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कर देते हैं। और बाद में कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि ये भी बराबर हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो BC और BD भी आपस में बराबर होंगे, इसको भी हम बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन दोनों ही त्रिभुजों को आपस में क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो चलिए हम करते हैं और उसी प्रकार से करेंगे आप जैसे कि पीछे हमने सीखा है। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने 3 नियम बताए हैं उन तीनों नियमों में से
किसी भी एक नियम से आप इसको सर्वांग करेंगे और वही नियम लगाएंगे जो कि सुटेबल होगा, यानी कि जो सही होगा इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांग करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी नियम लगा दें। जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें नियम यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर पहला त्रिभुज लेते हैं ABC। तो ये त्रिभुज है हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा हो जाएगा ABD। ABD में इन दोनों में हमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो AC और AD बराबर है, ये दिया है। तो आप देख सकते हैं AC बराबर है AD के, AC और AD बराबर हैं। इसके लिए आप लिखेंगे कि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि ये दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण है वो इसके बराबर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ये वाला कोण है यानी कि CAB, कोण CAB बराबर है कोण DAB के। DAB क्यों बराबर है? ये दोनों कोण इसलिए बराबर है क्योंकि AB क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, ये भी समझ आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों ही त्रिभुजों में AB कॉमन है। कॉमन का मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ, यानी कि AB जो भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है और AB भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो AB इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो इसलिए AB को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ या इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। तो हमें तो हिंदी में लिखना है उभयनिष्ठ, तो हम लिखेंगे AB बराबर है AB के और इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि AB बराबर हो जाएगा AB के और इसको हम लिखेंगे कि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि ये जो ABC त्रिभुज है उसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और बीच का कोण, ध्यान दीजिएगा, ABC त्रिभुज की ये भुजा और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और बीच के कोण के बराबर है। आप चाहे यहाँ पर समझ लीजिए या यहाँ पर समझ लीजिए, एक ही बात है। तो ABC में AC भुजा और AB भुजा और उसके बीच का कोण ABD दूसरे त्रिभुज के इस भुजा यानी कि AD और AB और बीच के कोण के बराबर है। तो आप देखेंगे कि साइड और बीच में एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। तो अब आप इसको लिख दीजिए कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के और इसका जो नियम है वो है साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम। सर्वांगसमता नियम से ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है, सर्वांगसम तो हमने दर्शा दिया यानी कि सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो BC और BD के बारे में हम क्या कहेंगे। यही कहेंगे कि जब दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो BC और BD आपस में बराबर होंगे, यानी कि BC और BD आपस में बराबर हैं। तो इसको भी कह दीजिए कि जो BC है वो बराबर हो जाएगा BD के और इसको आप बता देंगे कि ये CP CT से हम बराबर कर रहे हैं। और CP CT का मतलब होता है
कि क्योंकि दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए उनकी जो संगत भाग है वो बराबर हैं। चाहे कोई कोण बराबर करना हो या भुजा बराबर करना हो, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो आप CP/CT से उन कोणों या भुजाओं को बराबर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है दर्शाया गया, यानी कि सिद्ध किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले जो भी फिगर है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फिगर ये सामने बना हुआ है और इसके अंदर कितने पॉइंट उसने पूछे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट उसने पूछा है और ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इजी हैं, आसानी से आप इसको समझ पाएंगे और दर्शा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का ये फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद में हम इसको दर्शाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक चतुर्भुज ही दिया हुआ है और ये चतुर्भुज ABCD है और उसको किस प्रकार से बनाना है इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप बनाने जाएंगे तो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ है तो एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु को हम A लेते हैं, इस बिंदु को B लेते हैं, इस बिंदु को C लेते हैं और इस बिंदु को D लेते हैं। तो जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक चतुर्भुज मिलेगा। पहले हम AD को मिला लेते हैं इस प्रकार से और फिर AB को मिला लेते हैं इस प्रकार से और ये हमारा हो जाएगा DC और ये हो जाएगा BC। इस प्रकार से इसको मिला देंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें हमें चिन्ह लगा के दिखाया है कि ये जो AD भुजा है वो BC के बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। ये ऐसा चिन्ह क्वेश्चन में लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब उसने क्या किया है, उसने AC और BD को भी जोड़ दिया है और ये क्या है, विकर्ण है। तो हम BD को जोड़ देते हैं इस प्रकार से और AC को भी इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो इनको हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हमें इसके अंदर बहुत सारे त्रिभुज देखने को मिलेंगे। कितने त्रिभुज हैं, देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज, फिर ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां, ये 8वां, बहुत सारे त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब कई सारे त्रिभुज बन रहे होते हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब हम जिस त्रिभुज को क्वेश्चन में कहा गया है सर्वांगसम करें उसको हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि हम उस त्रिभुज को कैसे सर्वांगसम कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं तो उनसे तो हम उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होगा, हम जो फोकस करेंगे वो केवल हम उन्हीं 2 त्रिभुजों पर करेंगे जिनको हमें सर्वांगसम दर्शाना है। हमें बाकी त्रिभुजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें केवल उन्हीं 2 त्रिभुजों से मतलब रखना है जिन 2 त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करना चाहते हैं। बाकी त्रिभुजों पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखते हुए जब इसको दर्शाने के लिए समझेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में जो भी चीजें कहा गया है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये जो कोण है वो इस कोण के भी बराबर है,
यानी कि ये वाला पूरा कोण ये पूरे कोण के बराबर है। ठीक है, अब हम चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको दर्शाते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है ये, जिसमें AD बराबर है BC के, यानी कि जो AD है वो BC के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। फिर आगे कह रहा है कि जो DAB कोण है, यानी कि कोण DAB यानी कि ये जो कोण है वो बराबर है कोण CBA के, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, जैसे कि अभी मैंने फिगर में बताया था। अब हमें सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD यानी कि यानी कि ये जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। तो एक तो हमें इसको करना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि BD और AC को बराबर दिखाइए, तो BD और AC को भी बराबर दिखा देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि कोण ABD यानी कि इस कोण को बराबर दिखाइए कोण BAC के, यानी कि BAC के, यानी कि ये दोनों कोणों को भी हमें आपस में बराबर दिखाना है। तो हम ये सारी चीजें बराबर दिखा सकते हैं। बस एक बार आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए। ये चीजें तो आप CPCT से भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये भुजाएं और ये जो दोनों कोण हैं वो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को की संगत भुजाएं और संगत कोण है, जिनको हम सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिर्फ उन्हीं दो त्रिभुजों पर ध्यान देंगे जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना है, बाकी चीजों पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप वो दोनों त्रिभुज लीजिए जो हमें सर्वांगसम करना है। तो पहला त्रिभुज है ABD, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD, और दूसरा त्रिभुज लिखिए, कौन सा? दूसरा त्रिभुज BAC लिखिए, यानी कि BAC में। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इनको हम सर्वांगसम करेंगे, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें देखना है, समझना है क्या चीजें दिया है और हम उसको कैसे सर्वांगसम करें। तो ABD को ध्यान से देख लीजिए। ABD यानी कि ये त्रिभुज है। ध्यान से देखिए मेरे पेन को, मैं किस तरह से उस त्रिभुज की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। ये हमारा त्रिभुज है ABD। ठीक है, ABD लेंगे हम। और दूसरा है BAC यानी कि ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो AD जो भुजा है, ABC त्रिभुज की जो AD भुजा है वो BAC त्रिभुज की BC के बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। तो ये तो हमें दिया है, यानी कि AD जो AD भुजा है, AD जो भुजा है वो बराबर है BC भुजा के, और ये हमें क्वेश्चन में दिया है। यहाँ लिख दीजिए, ये तो हमें दिया है। उसके बाद और चीजें क्या है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ABD त्रिभुज है उसका ये वाला कोण और जो BAC त्रिभुज है उसके ये वाले कोण के बराबर है। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं, दोनों ही त्रिभुजों में है, ये दोनों ही कोण बराबर हैं। आप लिखेंगे कि ये वाला जो कोण है हमारा, यानी कि B, आप इस कोण को लिख सकते हैं DAB, ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। DAB जो कोण है वो बराबर है कोण किसके? CBA के, यानी कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। ये भी हमें बराबर दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अब आप एक काम करिए, AB को ध्यान से देखिए। तो AB जो है, AB दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी कि जो हमारा त्रिभुज है ABD और दूसरा जो त्रिभुज है BAC, इन दोनों ही त्रिभुजों में AB क्या है? उभयनिष्ठ है। ध्यान से देखिए, AB इस त्रिभुज में भी है
और ए बी इस त्रिभुज में भी है, तो दोनों ही त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि जो ए बी है वो बराबर है ए बी के, और इसको हम बताएंगे कि ये उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। तो हमने तीन चीजें इसके अंदर देख लिया। क्या क्या देखा, हमने देखा कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और बीच का कोण। आप ध्यान से देखिए त्रिभुज को, ए बी डी जो त्रिभुज है उसमें ये भुजा और ये भुजा, और इन दोनों भुजाओं का जो बीच का कोण है वो इस वाले त्रिभुज के ये भुजा और ये भुजा और बीच के कोण के बराबर है। यानी कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर हैं। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को साइड एंगल साइड से, यानी कि साइड एंगल साइड, या तो आप यहां से देखेंगे तो साइड और बीच में कोण एंगल और फिर साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। या आप यहाँ देख सकते हैं साइड एंगल साइड से भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अतः जो त्रिभुज है ए बी डी वो सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, और इसका जो नियम है वो है साइड एंगल साइड सर्वांगसमता, सर्वांगसमता नियम से, ऐसा ये बराबर मतलब कि सर्वांगसम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बी डी है और ए सी है इनको बराबर दिखाइए। तो बी डी को ध्यान से देखेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा है, ए सी को देखेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा है, और यही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हैं। यही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं जिनकी भुजाएं हैं बी डी और ए सी, तो इनको सी पी सी टी से बराबर कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि जो बी डी है वो बराबर है ए सी के, और इसके लिए हम सी पी सी टी बता रहे हैं कि ये सी पी सी टी से हमने बराबर कर दिया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर ये जो कोण है, कौन सा कोण की बात कर रहा है, ए बी डी, ए बी डी, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण बराबर है बी ए सी, यानी कि इस वाले कोण के, तो ये भी बराबर है। आप ध्यान से देखिए, ए बी डी ये जो कोण है वो इस वाले त्रिभुज का है, ठीक है, और बी ए सी ये जो कोण है वो दूसरे वाले त्रिभुज का है, और यही दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम भी किया हुआ है। तो सी पी सी टी से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण भी किससे बराबर हो जाएंगे, सी पी सी टी से। तो आप बता देंगे कि जो कोण है हमारा, कौन सा कोण, कोण है हमारा ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के, और ये बराबर है, तो कैसे बराबर है, सी पी सी टी से बराबर है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी सी पी सी टी से, और उनके जो संगत कोण है वो भी सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ही त्रिभुज अलग अलग हों तो इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें फिगर ऐसे ही बना हुआ है कि जिन दो त्रिभुजों को आप सर्वांगसम करेंगे वो आपस में इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे कि आपको वो समझना पड़ेगा पहले। और अगर आप उन दोनों त्रिभुजों को समझ पाते हैं और ध्यान से देखेंगे उन दोनों ही त्रिभुजों में जो चीज़ें दी हुई हैं तो आप उसको देख पाएंगे, और उसके बाद जो भी नियम है हमारे पास उसका प्रयोग करके सर्वांगसम करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं बता रहा हूँ, और किस तरह से आप उसको सर्वांगसम दिखाएंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। बस आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए तो ये चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन है, ये उसका फिगर है। पहले मैं ये फिगर बना लेता हूँ, जो भी फिगर बना है उसके बाद में हम इसको
सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिगर बनेगा। इसमें जो फिगर बना हुआ है इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बी ए एक सीधी रेखा हम खींचेंगे, बी ए, यानी कि बी ए इस प्रकार से हम एक सीधी रेखा खींच रहे हैं। ये है बी और ये है ए। ठीक है, बी ए एक रेखा हो गई। अब बी ए इस रेखा से हम एक और रेखा खींचेंगे जो कि इस प्रकार से खींचा गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। अब हमने ये कौन सी रेखा खींची है? ये खींची है डी सी। ठीक है, अब अगर हम बी सी को जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री का है, और उसी प्रकार से डी ए को जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री का है। ध्यान से देखिएगा इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बी सी है ये वो डी ए के बराबर है, और डी सी और ए बी एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं। अब क्वेश्चन में जो भी कहा जाएगा हम उसको करेंगे। फिलहाल तो आप इसको ध्यान से इसी प्रकार से देखेंगे। हाथ से बना हुआ फिगर है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बुक में जो बना हुआ है आप उसको भी ध्यान से देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप बस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप किस प्रकार से दर्शाएंगे या इसको कैसे आप सिद्ध करेंगे। मेन है लॉजिक को समझना। अगर आप लॉजिक समझ पाते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को, किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाते हैं, क्यों दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। एक रेखाखंड ए बी पर, यानी कि ए बी एक रेखाखंड है, ये रहा ए डी और ये रहा बी सी, ये दोनों ही बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का है। आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है, बी सी और ये ए डी, ये दोनों ही इस रेखाखंड पे यहाँ पर लंब है और यहाँ पर लंब है। अगर लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का। ये जो चिन्ह आप बना हुआ देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमें दर्शाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी कि सी डी, यानी कि ये जो रेखाखंड है वो इस ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, ऐसा हमें दर्शाना है। तो ऐसा हम आसानी से कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हम ऐसा कैसे करेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो तो आपने समझ लिया। अब जो दर्शाना है वो ये दर्शाना है कि ये जो सी डी रेखाखंड है, यानी कि ये जो सी डी रेखाखंड है वो इस ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये सी डी रेखाखंड इस ए बी रेखाखंड को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तो ये जो समद्विभाजित वर्ड है, समद्विभाजित शब्द है, अगर हम इस समद्विभाजित शब्द को समझाना चाहें, सम द्विभाजित, तो सम इसको हम लिख सकते हैं सम प्लस द्वि प्लस भाजित, इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो सम का मतलब हो जाएगा बराबर, सम का मतलब क्या हो जाएगा? बराबर। द्वि का मतलब हो जाएगा दो, भाजित का मतलब हो जाएगा बांटना, यानी कि बराबर दो भागों में बांटना।
दो बराबर भागों में बांटना। आपको ऐसे कहना चाहिए, समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। तो इस प्रकार से हमने समद्विभाजित को देखा। तो ये जो DC है वो AB को समद्विभाजित कब करेगा? DC AB को समद्विभाजित तब करेगा जब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर BO और AO आपस में बराबर हो जाएं, अगर ये आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि जो DC है वो AB के बीचों बीच होकर गुजर रहा है, और अगर ये बीचों बीच होकर गुजरेगा तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। इसी को हम समद्विभाजित करना कहते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको केवल BO और AO इन दोनों को ही बराबर दिखाना है। और आप कैसे दिखाएंगे ये आप सोचिए कि आप त्रिभुजों को लेंगे, उनको सर्वांगसम दिखाएंगे। जैसे कि अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाने के बाद में AO और BO को CP/CT से बराबर कर देंगे। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब DC AB को समद्विभाजित करता है, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा आप करेंगे, ठीक है। तो जो सिद्ध करना है वो मैंने आपको समझा दिया है, अब हमें केवल करना बाकी है और हम इसको कर देते हैं। मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, बेकार की चीज़ें, जिससे ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए या देखने में बड़ा लगे और आप लोगों को प्रॉब्लम हो। इसलिए हम केवल इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स को ही क्वेश्चन में लिखेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर देगा, यानी कि उसको सिद्ध कर देगा। उतनी ही चीज़ें हम लिखेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं लिखेंगे। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है। तो AO किस त्रिभुज की भुजा है? इस त्रिभुज की भुजा है। और BO किस त्रिभुज की भुजा है? इस त्रिभुज की भुजा है। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाइए। तो हम यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हम लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले हम त्रिभुज लेते हैं कि त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं, हमने AOD लिया है, अब BOC लिख लीजिए। BOC में अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया है, इनको सर्वांगसम दिखा देते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज AOD है उसमें हमें AO मिल जाएगा और जो BOC है उसमें BO मिल जाएगा। आराम से हम इनको सर्वांगसम करके CP/CT से इनको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा हम करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, AD तो बराबर है BC के, ठीक है। ये कोण 90 है, ये भी 90 है, ये भी बराबर हो गया। और ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? बताइए। आपने 6th चैप्टर में शीर्षविमुख कोण के बारे में पढ़ा था कि अगर AB और DC इस प्रकार से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी एक बिंदु पर, तो शीर्षविमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाले कोण भी बराबर हो गए। तो अब आपने सारी चीज़ें देख लिया, अब केवल लिखना और बाकी है। तो लिख देते हैं कि ये जो कोण है हमारा, पहले हम इस कोण को इसके बराबर दिखा देते हैं। तो ये वाला कौन सा कोण है? ये है हमारे पास में कोण OAD, यानी कि OAD, यानी कि ये कोण बराबर है कोण किसके? OBC। OBC का मतलब ये वाले कोण के बराबर है। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। आप दिया है भी लिख सकते हैं, अगर आप दिया है लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रत्येक 90 डिग्री लिख देंगे तो भी ठीक है। इसके बाद में ये जो कोण है वो इसके बराबर है, शीर्षविमुख कोण, ठीक है। तो आप बताइए कि ये वाला कोण यानी कि AOD
कोण AOD बराबर है कोण इस वाले यानी कि BOC के और इसको आप क्या बताएंगे कि ये तो शीर्षाभिमुख कोण बन गया। शीर्षाभिमुख कोण है ये, क्या है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया तो आगे चलिए AD और BC बराबर है यानी कि AD और BC ये बराबर है। ये आप कह सकते हैं कि ये हमें दिया है। तो किस नियम से आप इसको सर्वांगसम करने जा रहे हैं? देखिए इस त्रिभुज के अंदर ये कोण और उसकी एक भुजा, एक कोण दूसरा कोण और उसकी एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की दो कोण और भुजा के बराबर है यानी कि एंगल साइड। अगर आप ध्यान से देखें कि इस त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा इस त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है, मतलब एंगल साइड। तो आप इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज AOD वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOC के। AOD और BOC सर्वांगसम हो गया। नियम बता देंगे कि ये एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से ऐसा हुआ है। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि जो AO और BO ये भी बराबर हैं। CPCT से बराबर कर दीजिए। AO बराबर है BO के, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में, क्योंकि AO इस त्रिभुज की भुजा है, BO इस त्रिभुज की भुजा है और दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए हैं। तो ये भुजा भी यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। तो जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये इसके बराबर कब होगा? जब O मिड पॉइंट हो जाएगा यानी कि मध्य बिंदु हो जाएगा। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो यानी कि DC है वो इसको बीचों बीच से होकर गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि DC AB को समद्विभाजित कर रहा है। अब आप नीचे लिख देंगे अतः ये वाला यानी कि DC लिखिए या CD लिखिए, एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन में CD लिखा है तो हम CD लिख देते हैं। अतः CD AB को यानी कि रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है और हल करना है। आप इसको इसी प्रकार से करेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। आपको केवल चीज़ों को समझ आना चाहिए कि मतलब कोई त्रिभुज कैसे सर्वांगसम हो रहा है और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो CPCT से कैसे बराबर कर रहे हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा गया है उस चीज़ को हम किस प्रकार से दिखा रहे हैं। अगर ये बातें आप समझ पाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है अब हम उसको देखते हैं और उसे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है बहुत इजी क्वेश्चन है ये 4, और इसका जो फिगर है वो बना हुआ है। पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूं और फिर हम इसको आसानी से दर्शाएंगे जो भी क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से बना है कि पहले तो दो समांतर रेखाएं लीजिए। एक समांतर रेखा L है
ये एक समांतर रेखा है और इस समांतर रेखा का क्या नाम है? एल रेखा। और फिर एक और समांतर मतलब कि एक और रेखा है और इस रेखा को हम बता देते हैं कि ये एम रेखा है। ये एल रेखा है और ये एम रेखा है, दोनों ही समांतर रेखाएं हैं। अब एक और रेखा इस प्रकार से जा रही है और वो रेखा है P, और एक और रेखा इस प्रकार से जा रही है और वो रेखा है Q। ठीक है, यानी कि L और M ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, साथ में P रेखा Q के समांतर हैं। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए कि रेखा L और रेखा M दोनों समांतर हैं, रेखा P रेखा Q दोनों समांतर हैं। ठीक है, और साथ में ये 4 बिंदु आप देख पा रहे होंगे। इस बिंदु को हम नाम दे रहे हैं A, और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं B, और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं C, और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं D। ठीक है, अब देखिए, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो AD समांतर हो जाएगा BC के। अगर रेखा L और रेखा M समांतर है तो इसका मतलब हो गया कि जो AD है वो BC के समांतर है। इसी प्रकार से अगर अगर रेखा P और रेखा Q समांतर है तो इसका मतलब होगा कि AB और DC भी समांतर हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि AD समांतर BC है, AB समांतर DC है। तो इसलिए आप ABCD जो चतुर्भुज दिख रहा है इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। बाकी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को समझिएगा। तो ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इसके गुण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और एक चीज और है, AC को भी मिलाया गया है, AC को भी मिलाया गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और चीजों को बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को हम दर्शा देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा था। जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, वो भी हमने देख लिया है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC यानी कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है CDA के, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। यानी कि ABC त्रिभुज को और CDA त्रिभुज को, इन दोनों ही त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम दिखाना है। और चलिए हम इसको आसानी से सर्वांगसम दिखा देते हैं। तो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि हमें ABC जो त्रिभुज है वो CDA त्रिभुज के, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। बहुत ही आसान है, आप चीजों को समझ लीजिए। देखिए, चूंकि रेखा L और M समांतर हैं, साथ में रेखा P और रेखा Q भी समांतर हैं, इसलिए AD समांतर BC है, AB समांतर CD है, अर्थात ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की कौन कौन सी गुण होते हैं? समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो AB भुजा है वो CD के बराबर है। ठीक है, और जो BC भुजा है वो AD के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज का इस गुण का अगर हम प्रयोग करें, इस प्रॉपर्टी का अगर हम प्रयोग करें, तो ये दोनों ही त्रिभुज आसानी से हम इसको सर्वांगसम दिखा सकते हैं। बड़ा ही आसान है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे
जब आप इसको सॉल्व करेंगे कि चूंकि AD समांतर है BC के तथा AB समांतर है CD के, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब आप क्या करेंगे? अब आप केवल चीजों को सिद्ध कर देंगे। कौन से दो त्रिभुज जो हमें सर्वांगसम करना है उनको लीजिए। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है CDA में, इन दोनों ही त्रिभुजों में हम ध्यान से देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में? हम इन दोनों ही त्रिभुजों में देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस त्रिभुज में ये वाली भुजा के बराबर है। तो आप लिख दीजिए कि जो AB है वो तो बराबर है CD के, यानी कि जो AB है वो CD के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं, सिर्फ इतना लिख दीजिए, सम्मुख भुजाएं। हम सम्मुख भुजाएं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने ABCD को समांतर चतुर्भुज पहले ही बोल दिया है। तो जब हमने ABCD को समांतर चतुर्भुज बोला है तो उसकी सम्मुख भुजाएं हैं ये। और साथ में BC बराबर है AD के, यानी कि जो BC है वो बराबर है AD के। तो ये क्या है? ये भी सम्मुख भुजाएं हैं। देख लीजिए, सम्मुख भुजाएं। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे? सम्मुख भुजाएं। तो ये भी सम्मुख भुजाएं हो गई। फिर आप और आगे ध्यान दीजिए, AC को ध्यान से देखिए। AC तो दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। AC इस त्रिभुज की भी भुजा है, AC इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया। तो आप लिखेंगे कि AC तो बराबर है AC के, यानी कि बराबर है दोनों में। और ये जो है उभयनिष्ठ है। ये क्या है? ये उभयनिष्ठ है। तो अगर ये उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब क्या? भुजा भुजा भुजा, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो साइड साइड साइड, कौन सा नियम लगेगा? साइड 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 नियम से आप इसको क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। साइड 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 ये जो नियम है ये हमें आगे पढ़ना था, मतलब कि इसके बारे में अभी कोई डिस्कस हमने किया नहीं था, ये आगे पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर हमने यूज कर दिया है। ठीक है, तो अब कर दिया है तो लिख देते हैं। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, और नियम बता रहे हैं कि साइड 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 सर्वांगसमता नियम से ऐसा हुआ है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं
कि एक तरीका और था इसको करने का, अगर आप इसको समझना चाहें मैं ऑरली बता देता हूँ। फिलहाल तो ये सिद्ध हो चुका है, इसी प्रकार से आप इसको दिखाएंगे। देखिए, अगर आप दूसरा कोई नियम लगाना चाहते हैं तो आप क्या लगा सकते थे, आप ये लगा सकते थे कि ये जो रेखा है L और ये रेखा है M समांतर है, तो AC को तिर्यक रेखा मान लीजिए। तो अगर ये तिर्यक रेखा हो जाएगी तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये हो गया। और इसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। ये दोनों जब आप बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण लिखेंगे। उसके बाद में ये वाला जो कोण है वो इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हो जाता, तो ये भी एकांतर अंतः कोण बन रहा है। लेकिन ये एकांतर कोण किसका है, इन दोनों रेखाओं से, यानी कि अगर P और Q ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और AC को तिर्यक रेखा लिया जाए तो ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंतः कोण के। और उसके बाद में आप AC को लेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये वाले दोनों कोण और ये वाली भुजा इस त्रिभुज के ये वाले दोनों कोण और भुजा के बराबर हो जाता। तो एंगल साइड एंगल से भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए जा सकते थे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंतः कोण, जिसमें कि L और M समांतर हैं और AC तिर्यक रेखा है। दूसरा, P और Q दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये भी एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाता और AC दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस त्रिभुज के जो ये दोनों कोण और ये जो भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के ये दोनों कोण और भुजा के बीच वाली भुजा, ये अगर दोनों कोण है तो ये बीच की भुजा है, ये दोनों कोण है तो ये बीच की भुजा है। तो यानी कि इस त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण बीच की भुजा के बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से भी ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते थे। आप उससे भी करेंगे तो भी सही है और किया भी जा सकता है। ठीक है ना, किया भी जा सकता है, बस आपको मतलब ये करके दिखा देना था। अब क्योंकि ये जिस नियम से मैंने किया है ये भी सही है, साइड 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 ये नियम सही है और ये हमने जो दर्शाया है ये भी सही है, लेकिन अभी हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। पीछे इंट्रोडक्शन में हमने इसके बारे में नहीं बताया था, मतलब सिर्फ नाम तो दिखा दिया था कि सर्वांगसमता का एक नियम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको एंगल साइड एंगल से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा, या अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा देता हूं। लेकिन आप दोनों में से किसी एक ही तरीके से करेंगे, चाहे आप ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मैं दूसरा तरीका भी करके दिखाई दे रहा हूं, आप उसको भी समझ लीजिए कि अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को ले ABC और त्रिभुज CDA लें तो इसके अंदर जो कोण हैं, यानी कि ये कोण लीजिए, यानी कि BCA वो बराबर है कोण इसके, यानी कि DAC के, और ये बन रहा है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बन रहा है ये। और ये जो भुजा है बीच वाली भुजा क्या है, AC, तो AC तो दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको उभयनिष्ठ ही लिखना है कि ये जो है उभयनिष्ठ है। और ये वाला जो कोण है यानी कि BAC, कोण BAC वो भी बराबर है, यानी कि ये कोण भी बराबर है इस कोण के, यानी कि DCA के, ये भी एकांतर अंतः कोण हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण हो जाएगा। तो क्या नियम बना, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ABC वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के, और इसका नियम हो गया एंगल साइड एंगल।
एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। आप इसको ऐसे भी सर्वांगसम दिखा सकते हैं। ऐसे करेंगे फिर भी ठीक है और ऐसा करेंगे तब भी ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल साइड एंगल से किया है, यहाँ पर साइड 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 से किया है। हालांकि इस नियम के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इससे करना चाहते हैं तो इससे कीजिए, इससे करना है तो इससे करिए, और दोनों ही तरीके से ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इस एक्सरसाइज 7.1 के। बाकी के इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और हम इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।